अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात नहुम इसके मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल इसके सबक नंबर 5 दो मुतग़य्यर ख़ती मसवाते इसके मशकी सेट 5-1 के सवाल नंबर 3 के ज़िमनी सवाल नंबर 1 को एक मुतग़य्यर की कीमत दूसरे मुतग़य्यर की सूरत में रखकर मुतग़य्यर का इखराज करना या इस्तब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, इस तरीके से हल किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 इन दो ज़िमनी सवालों को इसी तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा सवाल नंबर 2 दिया गया है जिसमें जो हमारी हमजाद मसवात है वो है 2x जमा y मसावी है 5 और दूसरी हमजाद मसवात है 3x मनफी y मसावी है 5 और इन हमजाद मसवातों को हमें इस तरीके से हल करना है। तो जैसा कि हमने इसके पहले समझा था कि इस तरीके में हम सबसे पहले दी हुई मसवातों को लिख लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हल और फिर हम यहाँ पर इन दी हुई मसवातों को नंबर डाल के लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी पहली मसवात जो देगी है 2x जमा y मसावी है 5 और फिर हम इसे देंगे मसवात नंबर 1। इसके बाद हम लिखेंगे हमारी दूसरी मसवात जो हमें दी गई है 3x मनफी y ये मसावी है 5, इसे हम देंगे मसवात नंबर 2। अब जैसा कि हमने इससे पहले समझा था कि एक मुतग़य्यर की कीमत दूसरी मुतग़य्यर की सूरत में रखना है, यहाँ पर हम मुतग़य्यर x और y दोनों में से किसी भी एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम इन दोनों मसवातों में से किसी भी एक मसवात का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मसवात नंबर 1 और 2 में अगर हम देखें तो x के साथ में जो कीमतें दी गई है 2 और 3, उसी तरह से मसवात नंबर 1 और 2 में अगर हम देखें तो y के साथ जो कीमतें हैं वो कोई कीमत नहीं, यानी 1-1 है। और मसवात नंबर 2 में अगर देखें तो मसवात नंबर 2 में y के साथ जो है वो मनफी की अलामत है, जबकि मसवात नंबर 1 में y के साथ मस्बत की अलामत है। इसलिए हम हमारी आसानी के लिए यहाँ पर मसवात नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मसवात नंबर 1 इम्प्लाई और इस मसवात नंबर 1 में से जो है हम y की कीमत जो है x की सूरत में हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं मसवात नंबर 1 2x जमा y मसावी है 5। अब इस मसवात नंबर 1 में हम अगर गौर करें तो मसावी के निशान के दाएं हाथ की जानिब मुस्तकिल अदद यानी 5 है और बाएं हाथ की जानिब दो अरकान 2x और y है। हमें यहाँ पर मसावी के निशान के बाएं हाथ की जानिब सिर्फ y को रखना है। इसके लिए हम जो है 2x को मसावी के निशान की जानिब लाएंगे। अब 2x मसावी के निशान की जानिब जब लाया जाएगा तो हमें पता है कि इसके इस तरफ जो है अलामत मस्बत की है, यानी जहाँ कोई अलामत नहीं है मतलब मस्बत की अलामत है। मस्बत की अलामत वाली कीमत को जब हम मसावी के निशान के दूसरी जानिब लाते हैं तो वो कीमत हो जाएगी मनफी की अलामत की। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y जैसे के वैसे, ये हो जाएगा मसावी 5 और फिर 2x जो है वो जमा है, जब मसावी के निशान के जानिब आएगा तो ये हो जाएगा मनफी 2x और इस तरह से हमें एक नई कीमत हासिल हुई, इसे हम देंगे नंबर 3। इस तरह से हमने y की जो कीमत है उसे x की सूरत में हासिल कर लिया। अब ये y की कीमत x की सूरत में हासिल करने के बाद यानी हमने मसवात नंबर 1 को मसवात नंबर 3 में कन्वर्ट किया, इसलिए हम यहाँ पर 1 और 3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मसवात नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम ये लिखेंगे कि y ये मसावी है 5 मनफी 2x, ये जो कीमत है इसे मसवात नंबर 2 में रखने पर तो हम यहाँ लिखेंगे y मसावी है 5 मनफी 2x, ये कीमत मसवात नंबर 2 में रखने पर
अब हमारी सबसे पहले हम लिख लेंगे मसौत नंबर 2, इसलिए हम इसे कहेंगे मसौत नंबर 2 इम्प्लाई। और मसौत नंबर 2 में अगर हम गौर करें यहाँ पर तो सबसे पहले दिया गया है 3x। अब क्योंकि 3x है और हमारे पास कीमत y की रखनी है तो यहाँ पर हम x की कीमत हमें पता नहीं है तो हम इसे 3x जैसे के वैसे लिखेंगे। उसके बाद अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो अलामत है मनफी की है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे मनफी की अलामत। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो कीमत दी गई है मसौत नंबर 2 में वो है y, और y की जो कीमत है हमारे पास दी गई है 5 मनफी 2x, इसलिए हम इसे लिखेंगे 5 मनफी 2x। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अलामत मनफी की है इसलिए इस पूरी की पूरी कीमत को हम लगाएंगे कॉस में, यानी हो जाएगा कॉस के अंदर 5 मनफी 2x। उसके बाद मसौत नंबर 2 में है मसावे का निशान, और इसके मसावे के निशान के दाएं हाथ की जानिब दिया गया है 5। अब हमें इस मसावात को हल करना है। हम जानते हैं कि मैथमेटिकल प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले कॉस को हल किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस को हल करेंगे, और कॉस को हल करने के लिए हम यहाँ पर 3x को जैसे के वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कॉस जो है, कॉस के बाहर जो है ये मनफी का निशान है। हमें इस बात को जहन में रखना है कि अगर कॉस के बाहर मनफी का निशान हो और जब हम इस कॉस को ओपन करते हैं तो कॉस के अंदर वाली जितनी भी कीमतें हैं उनकी अलामतें बदल जाती। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 5 को देखें तो इसके साथ मस्बत की अलामत है, जैसे ही हम इसको बदलेंगे कॉस को ओपन करेंगे तो फिर हो जाएगा मनफी 5, और ये जो मनफी की अलामत है ये मनफी और मनफी दोनों हो जाएगी मस्बत की अलामत, हो जाएगा जमा 2x। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमें हासिल मनफी 5 जमा 2x, यानी अलामतें जो है कॉस के अंदर की बदल देना है। फिर लगाएंगे मसावी का निशान 5। अब हमें इस मसावात को हल करना है। इस मसावात में अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 3x है, उसके बाद मनफी 5 और 2x है। अब क्योंकि 3x और 5 ये एक दूसरे से हल नहीं होते इसलिए हम x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ हल करेंगे, यानी 3x के साथ 2x की पहले जो अलामत है जमा किए तो हम यहाँ जमा का अमल करेंगे, यानी 3x की जमा करेंगे हम 2x से। और जैसा कि हम इससे पहले तक देखते आए हैं कि 3x में 2x अगर जमा करें तो हमें हासिल x तो होगा, लेकिन 3 और 2 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 5, यानी हो जाएगा 5x। फिर उसके बाद मनफी 5 को हम जैसे के वैसे लिखेंगे, हो जाएगा मसावी 5 के। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस मसावात में मसावे के निशान के जानिब जो है अदद 5 है और इस जानिब जो है 5x मनफी 5 है। इन दोनों पर अगर गौर करें तो ये जो मनफी 5 है ये x में से तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम मसावे के निशान के जानिब जब लाएंगे तो इसकी अलामत जो है मनफी की हो जाएगी मस्बत, यानी हम इसे लिखेंगे इस तरह से कि 5x ये हो जाएगा मसावी 5, और जब ये मनफी 5 मसावे के निशान के जानिब आएगा तो हो जाएगा जमा 5, यानी हो जाएगा जमा 5। अब हमें पता है कि 5x जैसे कि वैसे, और 5 में 5 की जब जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 10। और फिर इस स्टेप को भी हम जानते हैं कि 5x मसावी है 10, इसका मतलब हो जाएगा x ये मसावी हो जाएगा 10/5 की, और 10/5 का मतलब यह है कि 5 से हमें तकसीम करना है तो इसे हल करेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, तो हमें हासिल होगा 2/1, और 2/1 इसका मतलब हो जाएगा 2, यानी हम कहेंगे कि x की जो कीमत है वो हमें हासिल हुई 2। इस तरह से हमने y की कीमत x की सूरत में रखकर यहाँ पर x की कीमत को मालूम किया। अब इसी x की कीमत को हम इन तीनों मसावातों में से किसी भी एक मसावात में रखकर मालूम करेंगे। तो हम आमतौर पर जो हमारी आसान मसावात है जो हम नई तैयार करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हम मसावात नंबर 3 का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि x ये मसावी है 2 मसावात नंबर 3 में रखने पर। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे हमारी मसावात नंबर 3 इम्प्लाई। मसावात नंबर 3 में अगर हम गौर करें तो हमारे पास दिया गया है सबसे पहले y, तो हम यहाँ पर y जैसे के वैसे लिखेंगे, यानी हो जाएगा y मसावी। उसके बाद मसावात नंबर 3 में हमें दिया गया है 5, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद यहाँ जो अलामत है वो मनफी की है तो हम यहाँ लगाएंगे मनफी की अलामत। फिर मसावात नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x के अंदर सबसे पहले 2, और क्योंकि x की कीमत जो हमारे पास थी वो है 2 तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब दोनों को अलहदा करने के लिए हम इनके दरमियान में लगाएंगे ज़र्ब का अमल। इस तरह से
इसे हल करना है तो हो जाएगा y ये मसावी 5 मनफी 2 की ज़रब 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 4, और जब 5 में से हम 4 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब x की कीमत 2 हासिल हुई तो y की कीमत हमें 1 हासिल हुई। इस तरह से हम लिखेंगे हमारा हल सेट, और हमारा हल सेट होगा जो ऐसा कि हम इससे पहले लिखते आए हैं, ये हो जाएगा मसावी x, y, जहाँ पर x की कीमत हमें हासिल हुई है 2 और y की कीमत हमें हासिल हुई है 1। इस तरह से हमने दूसरे तरीका जो हमें दिया गया था इस्तेब्दाल का तरीका, इसके तरीके से मशकी सेट 5 अशरे के सवाल नंबर 3 के दूसरे सवाल को हल किया। अब हम इसी पर मबनी सवाल नंबर इसके ज़िमनी सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। इसका ज़िमनी सवाल नंबर 3 जो हमें दिया गया है, जिसकी दो मसावातें हैं, जिसमें से पहली मसावात है 3x मनफी 5y मसावी है 16 और दूसरी मसावात है x मनफी 3y मसावी है 8। फिर से हमें इसे हल करना है तो हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जैसा हम अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और फिर हल लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे हम हमारी पहली मसावात जो दी गई है 3x मनफी 5y मसावी है 16, इसे हम देंगे मसावात नंबर 1। और फिर लिखेंगे हम हमारी मसावात नंबर 2 यानी अगली मसावात x मनफी 3y मसावी है 8, इसे हम देंगे मसावात नंबर 2। अब इन दोनों मसावातों में अगर हम गौर करें तो मसावात नंबर 1 में x और y के साथ में अलग जो है ज़रीब दिए गए हैं, जबकि मसावात नंबर 2 में y के साथ ज़रीब है और x के साथ कोई ज़रीब नहीं। यानी इस मसावात को हम आसानी से x की कीमत y की सूरत में निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टू इम्प्लाई। अगर हम चाहें तो मसावात नंबर 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे आसानी के लिए 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसावात नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले x है, इसे लिखेंगे x मसावे के निशान के जानिब 8 है, और जो यहाँ पर मनफी 3y है, जब इसे हम मसावे के निशान के जानिब लाएंगे तो ये हो जाएगा मस्बत 3y, इन्हें इसे लिखेंगे जमा 3y। और इस तरह से हमें एक नई मसावात हासिल होगी, मसावात नंबर 3, यानी x की कीमत हमने y की सूरत में निकाली। अब मसावात नंबर 2 को हमने 3 में कन्वर्ट किया, इसलिए हम यहाँ पर ये जो कीमत है x की, इसे हम रखेंगे मसावात नंबर 1 में, इसलिए हम ये लिखेंगे कि x मसावी है 8 जमा 3y मसावात नंबर 1 में रखने पर। तो मसावात नंबर 1 में हमें x की कीमत को रखना है। मसावात नंबर 1 में अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया गया है 3, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 इम्प्लाई और फिर 3 जैसे के वैसे। अब 3 के बाद जो हमें कीमत दी गई है मसावात नंबर में 1 में, वो है x, लेकिन x की कीमत हमारे पास में है 8 जमा 3y, यानी x की पूरी कीमत 8 जमा 3y हमें यहाँ रखनी है। अब क्योंकि ये 2 रुकनी है, इसे यक रुकनी से अलहदा करने के लिए हम यहाँ पर कॉस का इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता है कि 3x का मतलब होता है 3 ज़रब x, इसलिए हम लिखेंगे 3 ज़रब और x की पूरी कीमत हम लिखेंगे कॉस में, यानी 8 जमा 3y। इसके बाद मसावात नंबर 1 में जो अलामत है वो है मनफी की, इसलिए हम यहाँ पर उतारेंगे मनफी की अलामत। फिर हम देख रहे हैं कि मसावात नंबर 1 में जो हमें कीमत दी गई है वो है 5y, और क्योंकि y की हमें कीमत अब तक पता नहीं है, हम इसलिए इसे 5y जैसे को ऐसे लिखेंगे। फिर लगाएंगे मसावे का निशान और लिखेंगे 16। अब जैसे कि हमने इससे पहले कई बार इस तरह के इसको हल किया, 3 ज़रब 8 जमा 3y, मतलब यक रुकनी वाली कीमत से 2 रुकनी वाली कीमतों को ज़रब करना है। इन 2 रुकनी वाली कीमतों में अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हमें दिया गया 8, उसके बाद है 3y। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हम 3 की ज़रब करते हैं 8 से, यानी हम इसे लिखेंगे 3 ज़रब 8, फिर लगाएंगे इसके बीच का जो जमा का निशान है यानी जमा, फिर 3 की ज़रब करेंगे हम 3y से, यानी इसको लिखेंगे हम 3 ज़रब 3y। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अठे 24 जमा, यहाँ पर 3 की ज़रब y से नहीं कर सकते, 3 की ज़रब सिर्फ 3 से करने, 3 तिया 9y। इस तरह से हमको हासिल होगा 24 जमा 9y, यानी फिर से हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अठे 24 जमा का निशान 3 तिया 9y।
-5y जैसे के वैसे मसावी हो जाएगा 16 के। तो इस तरह से हमें एक नई मसावत हासिल हुई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 है, y है मसावे के निशान की जानिब, तो 24 की जमा y के टर्म से नहीं कर सकते, इसको जैसा कि वैसे लिखेंगे। और 9y में से 5y तफरीक करने हैं, यानी अगर हमारे पास में 9y एक साथ दे दिए जाए और इन 9y में से अगर हम 5y को कैंसिल करें तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे 4y। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी हल करना है और 4y बचे अलामत जमा की आएगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि जब 9y में से 5y को तफरीक करेंगे तो जवाब तो y आएगा, और फिर 9 में से 5 को तफरीक करें तो हमें हासिल होगा 4, यानी हो जाएगा 4y, और फिर हो जाएगा मसावी 16 की। अब यहाँ पर हमें इस स्टेप को देखना है। इस स्टेप में अगर हम देखें तो 24 है, 4y है, 24 और 4y में जमा नहीं होती, y जो है एक मुतगय्यर है, ये खालिस अदद है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो मुस्तकिल अदद है खालिस अदद 24, इसे मसावी के निशान की इस जानिब लाएंगे, और जब हम इसे मसावी के निशान की इस जानिब लाएंगे तो यहाँ पर अलामत जमा की है, यह आ जाएगा मनफी की अलामत, यानी हमें हासिल होगा 4y जैसे कि वैसे। सबसे पहले 4y, यह होगा मसावी 16, और जमा 24 इस तरफ आके हो जाएगा -24, फिर हो जाएगा 4y मसावी। अब 16 में से 24 को तफरीक करना है, हम यहाँ अमल उल्टा करेंगे, 24 में से 16 को तफरीक करेंगे, और हमें पता है कि 24 में से अगर हम 16 को तफरीक करें तो हमें हासिल होता है 8, इसलिए जवाब तो यहाँ पर आएगा 8, लेकिन हमने अमल उल्टा किया, 16 में से नहीं किया बल्कि 24 में से किया, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलामत लगाएंगे मनफी की। इसे अगर और अलग अंदाज से समझना है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले समझाया था, कि अगर हम अलामत को, यानी जो हमारे पास मनफी की अलामत है, इसे अगर हम माने नुकसान के तौर पर कि ये हमारा नुकसान है, और मस्बत की अलामत को अगर हम माने नफ़े के तौर पर कि ये हमारा नफ़ा है। अब नफ़ा और नुकसान के हिसाब से अगर हम देखें तो 24 के साथ अलामत मनफी की, यानी हमारे जो है 24 रुपये का नुकसान हो, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि 24 रुपये हमारे पास से जो है वो नुकसान हो गए, गिर गए, कहीं गुम हो गए, जब ढूंढा तो हमें मिले 16 रुपये। अब 24 रुपये घूमने के बाद मिले 16 रुपये, यानी यहाँ पर पूरे 24 नहीं बोले बल्कि 8 रुपये हमें यहाँ पर जो है नुकसान हो गया। अब 8 रुपये का नुकसान हुआ, इसलिए हमने इसको लिखे 8 और नुकसान को जाहिर किया मनफी से, यानी हम लिखेंगे हो जाएगा मसावी -8 के। तो इस तरह से समझ के भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो 4y ये मसावी है -8 के, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये y मसावी हो जाएगा -8/4 के। -8/4 जैसा कि हमने इससे पहले समझा, इसे तकसीम करना है, हमें पता है 4 × 4, 4 दूनी 8 होगा, तो ये हो जाएगा मसावी -2/1। और -2/1 का मतलब यह है कि नसब नुमा का एक नहीं लिखेंगे, लेकिन शुमार कुनिंदा की अलामत लिखनी है, तो y मसावी हो जाएगा -2 के। इस तरह से हमें y की कीमत हासिल हुई जब हमने x की कीमत y की सूरत में रखे थे मसावत नंबर 3 में। अब यहाँ पर y की ये जो कीमत है हमें मालूम करनी है इसकी मदद से x की कीमत, और जैसा कि हमें पता है कि हमने मसावत नंबर 3 में रखा कि x की कीमत जो है वो 8 + 3y है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि y मसावी है -2 मसावत नंबर 3 में रखने पर। तो मसावत नंबर 3 जो हमारे पास दी गई है, हम लिखेंगे मसावत नंबर 3 इम्प्लाई, और मसावत नंबर 3 में सबसे पहले हमें दिया गया x, तो हम लिखेंगे x, ये हो जाएगा मसावी 8 + 3, और क्योंकि y की कीमत हमारे पास में ज़रब -2 है, इसलिए हम इसे लगाएंगे ज़रब -2। फिर इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा x ये मसावी हो जाएगा 8। अब यहाँ पर अगर हम इसको मसावत पे गौर करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 की ज़रब 2 से हो रही है। अब 3 की ज़रब अगर हम 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ अलामत का मसला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान में जब अमल हुआ तो मनफी की अलामत जो है, यहाँ मस्बत की अलामत, यहाँ मनफी की अलामत, और मनफी की अलामत एक मरतबा आई है, और हमने इससे पहले भी समझा था कि अगर अलामत मनफी की 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा आए तो उस वक्त हमें मनफी की ही अलामत लगानी,
इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर लगाएंगे इनके दरमियान मनफी की अलामत। अब हम देख रहे हैं कि x ये मसावी है 8 - 6, यानी 8 में से 6 को तफरीक करना है, तो हमें हासिल होगा 2। तो इस तरह से हमें कहेंगे कि इस मसावात का हल हमें हासिल हुआ x की कीमत 2 और y की कीमत -2। इसलिए हम कहेंगे हमारा हल सेट कि हल सेट जो होगा वो हो जाएगा मसावी x, y के, और ये जो x, y है ये होगा मसावी x की कीमत को हम रखेंगे 2 और y की कीमत को हम यहाँ रखेंगे -2। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मश्की सेट 5-1 के सवाल नंबर 3 के सवाल नंबर 2 और 3 ये दो ज़िमनी सवालात को इस्तब्दाल का तरीका या एक मुतगय्यर की कीमत दूसरी मुतगय्यर सूरत में रखकर हल किया। अगले वीडियो में हम इसी पर मबनी सवाल नंबर 4 और 5 को हल करेंगे।